ये धूप की तरह जल रहा है, अगरबत्ती की तरह जल रहा है, ऐसे ही जलेगा, इसमें आग लगने का कोई भी डर नहीं है। बाती तब तक जलेगी जब तक तेल जलेगा। लोगों को यूँ रहता है कि मान लो ये गोबर का है, घर में आग ना लग जाए, दिया ना जल जाए, तो दिया नहीं जलेगा जब तक ये तेल इसके अंदर से बिल्कुल सूख नहीं जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। अपने घर के अंदर इस दिवाली आप गोबर के दिए जला सकते हैं, उसके बाद आप मच्छरों की भी वाट लगा सकते हैं। ये दिए जला सबके दिल खिल उठते हैं जब घर के अंदर दिए जलते हैं। लेकिन कैसे दिए, कौन से दिए, क्योंकि जो हम लोग मिट्टी के दिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो तो भाई एक बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, कोई काम भी नहीं आते। इसके बाद आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आई हूँ, ऐसे दिए आपको दिखाने वाली हूँ जिनको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो दिए गोबर के बने हुए हैं। जी हाँ, ये है राजविंदर कौर भट्टी जो लगातार गोबर की चीज़ों के ऊपर फोकस करती है, क्योंकि हमारे हरियाणा की 2 सरकारें जो है मेक इन इंडिया और मेड इंडिया नंबर 1 यानी कि स्वदेशी को बढ़ावा दे रही हैं। और इसी को देखते हुए राजविंदर कौर भट्टी ने ये फैसला लिया कि मिट्टी के दिए तो हर जगह मिलते हैं, क्यों ना इस बार गोबर के दिए बनाने के ऊपर फोकस किया जाए। राजविंदर, ये क्या कर रही हो? ये स्पेशल दिए हैं गोबर के, जो मैंने इस साल कुछ नया प्लान किया है। राखी पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गोबर के दिए बनाने का प्लान किया। बेसिकली क्या है, मिट्टी के दिए जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद शायद वो किसी काम नहीं आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उसे दोबारा अगले साल यूज़ कर सकें। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, इसका एक अलग फ़ायदा आपको होने वाला है दिए जलाने के बाद भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये दिए बनाते कैसे हो आप? ये बहुत सिंपल सा तरीका है, गाय के गोबर से ही ये लास्ट ईयर की तरह बनाए गए हैं। और इसमें क्या है, बेसिकली मोल्ड यूज़ होता है। सारी जो गेम है वो मोल्ड की ही है, मेरे तो सिर्फ हाथ हैं। अच्छा, आपको बता देती हूँ, मोल्ड का मतलब है ये सांचा जिसके अंदर ये डिज़ाइन बन करके तैयार होता है। यही सांचा जो है इसको ऐसे रखा जाता है दिए को इसके अंदर, और ये सांचा जो है इसके ऊपर दिए के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऐसे रखा जाता है। इस तरह से अंदर की तरफ डिज़ाइन देने के लिए, इसको अभी डिज़ाइन नहीं दिया गया है, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन इसको दे देते हैं इसके अंदर इन करके। पूरा बेसिकली इसको डिज़ाइन देने के लिए मोल्ड का यूज़ किया गया है। और लास्ट ईयर की तरह कुछ स्पेसिफिक फ़ायदा आपको इससे होने वाला है। जैसे राखी में आपको एक फ़ायदा हुआ था पौधे को लेकर, वैसे ही एक फ़ायदा आपको इस दीवे से भी होने वाला है। जैसे कि इस दीवे के अंदर आपको क्या मिलेगा, गोबर का ये दीवा है, इसके अंदर कपूर डाला गया है, जो कि बेसिकली कपूर हम लोग हवन में यूज़ करते हैं, है ना। तो जब इस दीवे को घी जला के या तेल जला के जलाएंगे तब ये दीवा नहीं जलेगा, मतलब दीवा गोबर का जो दिया है ये नहीं जलेगा। उसके बाद जब ये दोबारा सूख जाएगा तो ये आपको धूनी का काम देगा। धूनी इन द सेंस कि जैसे गोबर का गोसा हम लोग जलाते हैं, ये आपको वैसे काम देगा, और मच्छर भगाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। अरे वाह, मतलब मुझे अभी तक लग रहा था कि ये जो दिया है ना, ये दिया इसके अंदर तेल डालेंगे, इसके अंदर बत्ती डालेंगे और दिया जो है जल जाएगा। अब मुझे पता लगा इसके पीछे का कारण क्या है। ये जो दिया आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर ना तो आपको तेल डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है इसके अंदर बत्ती लगाने की ज़रूरत है। ये जब जलेगा ना तो ये कपूर की तरह जलेगा, और इसके अंदर से कितनी अच्छी महक और सुगंध आएगी। आपके घर के अंदर जितने भी मच्छर है ना, सारे के सारे मर जाएंगे। और इसके अलावा जो है खुशबू इतनी अच्छी हो जाएगी, पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। मुझे ये बताइए राजविंदर, बनाते कैसे हैं इसको? गोबर ले लिया हमने, इसके बाद गोबर के अंदर हम लोगों ने मिट्टी भी मिक्स की है, चिकनी मिट्टी, और उसके बाद इसके अंदर कपूर डालने का मेरा बेसिकली नॉलेज यही थी कि कपूर जब जले तो बहुत अच्छा एक चीज़ मानी जाती है कपूर। मैं चाहती थी मच्छर मारने की कोई दवाई भी मुझे अगर बता दे, मैं इसके अंदर डाल सकूं। यानी कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपने इसके अंदर कपूर मिला दिया। बेसिकली क्या होता है, हम लोग गोसे जलाते हैं घर में, करते हैं कि धुआं करेंगे तो शायद मच्छर भाग जाएगा, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको इसके अंदर कपूर डाला है कि ये आसानी से जल सके और मच्छर ना हो। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि चीज़ को यूज़ करने के बाद उसका मतलब डिफेक्ट ना हो, उसे हमें फेंकना ना पड़े, कूड़ेदान में डालना ना पड़े, नहर में फेंकना ना पड़े। जैसे राखी को भी हम लोगों ने रखा था कि हम राखी यूज़ करके उसे उगाएंगे तो पौधे का रूप ले लेगी। शायद बहुत से लोगों ने वो देखा भी होगा और उगाया भी होगा। अच्छा राजविंदर, मुझे ये बताइए, कपूर जो है एक टिक्की सी होती है, शायद उसको जलाया जाता है, तो आपने वो इसके अंदर मिक्स कैसे किया? क्या उसको घिसा कैसे किया? मिक्सी में ग्राइंड करके काफ़ी सारे कपूर्स को बीच में मिक्स कर दिया गया है, हल्का फुल्का वो सब पार्ट्स उसमें डिवाइड हो गया और सब दीवों में वो ऐड हो गया है। ठीक है, अब
जब आपने ये चिकनी मिट्टी और गोबर को मिक्स करके इसके अंदर कपूर डाला है और उसके बाद ये दिया बनाया है, दिए को शेप कैसे देते हैं आप? दिए को शेप देने का काम मेरा नहीं, मोल्ड का है। मोल्ड मेरे पास काफ़ी सारे मोल्ड्स हैं। आप चलिए अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल अंदर जा करके देखेंगे कि कैसे जो है राजविंदर ये इतने सारे दिए बनाती हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। ये है राजविंदर का घर। ओ भाई, इतनी सारी चीज़ें जो है ना राजविंदर अक्सर ट्राई करती रहती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मोल्ड की बात की जाए तो ये वो मोल्ड है जिसके अंदर दिए बनाए जाते हैं, यानी कि सांचा। और ये सारे दिए जो है ना, ये सारे दिए राजविंदर ने खुद बनाए हैं। मुझे ये बताइए, ये जो दिए हैं ये किस चीज़ से बनाए हैं? ये तो वैक्स के ही कैंडल्स हैं। ये स्पेशल ऑर्डर पे किसी के लिए बनाए गए हैं। एक्चुअली जो नॉर्मल आपको कैंडल मिलती है बाज़ार में, वो सिर्फ एक मोमबत्ती होती है, बट ये सेंटेड कैंडल्स है जो आप मतलब मूड को ठीक रखने के लिए आप एक फ्रेगनेंस को अपने पास रखते हैं, उस हिसाब से ये बनाई गई हैं। इनको अलग अलग चीज़ों मतलब अलग अलग मोल्ड हैं इसमें। यानी कि मेरे ख्याल से जो हनीमून पैकेज होते हैं उसके अंदर ये काम आती होंगी, क्योंकि खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा आती है इसमें। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि स्पेसिफिक कपल्स ही इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या न्यू जनरेशन जो है वो इसे ज़्यादा यूज़ करती है, बिकॉज क्योंकि फ्रेगनेंस का आजकल हमें बहुत रहता है। जैसे हम लोग परफ्यूम डिओज वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, टीवी के अंदर ऐड भी आती है जिसके अंदर ना खुशबू ज़्यादा आती है, वहीं पर जो है ना लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल वैसा ही कि अट्रैक्टिव पावर होती है फ्रेगनेंस में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कैंडल्स हैं। ये सब सेंटेड कैंडल्स हैं। आप यूज़ करके देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यानी कि कैंडल के ऊपर अगर हमें फूल पत्ती बनानी है उसके लिए ये एक अलग से सांचा है। इसके अलावा अगर हमें कोई भी स्माइली बनाने हो उसके लिए ये सांचा है। कोई फ्लावर की शेप देनी हो उसके लिए, फ्रूट की शेप देनी हो उसके लिए, फ्लावर की शेप देनी हो उसके लिए, अगर वर्ड्स हमें लिखने हो तो उसके लिए ये सांचा यहाँ पर बनाया गया है। यानी कोई भी दिया किसी भी तरीके का बनवाना हो, कुछ भी बना सकते हो आप। हाँ, एक्चुअली मोल्ड का ही सारा खेल है इसमें। नॉर्मल मोमबत्ती तो आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं, बट आजकल लोगों की डिमांड होती है कस्टमाइज़ की, कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मिले। तो मेरी कोशिश यही रही है। ये जब जितने भी मोल्ड आप देख रहे हैं, चॉकलेट मोल्ड है बेसिकली। तो चॉकलेट मोल्ड को मैंने वैक्स में कन्वर्ट करके और वैक्स बनाने की कोशिश की है। और बेसिकली जो इस साल का जो मोटिव है वो दिया है, गोबर का दिया। तो खास बात क्या है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि इसके अंदर तेल डाल करके, बत्ती डाल करके नहीं रख सकते हैं, तो एक बार जा करके हम इसको जला करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये जलता है नहीं जलता। क्योंकि राजविंदर बार बार जो है ना हमें कह रही हैं कि इसको जलाने से खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। सही बात है गलत है, टेस्ट करके देखते हैं दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बेसिकली एक में तेल और बाती इसलिए डाल के रखा है क्योंकि लोग बेसिकली जो है कि दिवाली पे ये तो जलाएंगे ही, पर ये क्या है कि तेल और बाती डालने के बाद ये जो दिया है सिर्फ बाती तब तक जलेगी जब तक तेल जलेगा। लोगों को यूँ रहता है कि मान लो ये गोबर का है, घर में आग ना लग जाए, दिया ना जल जाए, तो दिया नहीं जलेगा जब तक ये तेल इसके अंदर से बिल्कुल सूख नहीं जाएगा। हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल ट्राई करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहा जा रहा है राजविंदर की तरफ से बार बार कि जब तक ये तेल है इसके अंदर तभी तक जो है इसकी बाती जलेगी। और ये देखिए, अब मुझे बताते रहिए क्या क्या कर रही हैं आप। ये देखिए, बेसिकली हम इसको जलाएंगे। अब होना क्या चाहिए, गोबर का दिया है तो जल जाना चाहिए ना, ये नहीं जलेगा, बाती ही जलेगी इसमें। और ये एक दिया है, मैं आपको वैसे ही जला के दिखा रही हूँ। ये जलेगा जैसे अगरबत्ती हमारी जलती है ना, आग नहीं पकड़ेगा, सिर्फ स्पेट होगा। जैसे कि अगरबत्ती एक बार जलने के बाद, आग लगाने के बाद हम लोग उसे बुझा देते हैं, अगरबत्ती का काम करती है, वैसे ही ये आपको जलेगा। यानी कि ये जो है सिर्फ तब तक जलेगा जब तक इसके अंदर तेल है। उसके बाद जब तेल खत्म हो जाएगा इसको आपको सुखाना पड़ेगा और फिर ये अगरबत्ती की तरह इस तरह जलेगा। ये देखिए, आग लगने का कोई डर नहीं है इसमें। ये अगरबत्ती की तरह जलता रहेगा और धुआं फैलाता रहेगा, खुशबू भी देगा और मच्छर भी। मुझे एक बार खुशबू दिखाइए इसकी। बिल्कुल कपूर की खुशबू आ रही है इसके अंदर। लग ही नहीं रहा कि ये गोबर का दिया है, क्योंकि राजविंदर पता है एक बार मैंने ना गोबर के अंदर हाथ लगा लिया था तो शायद उसकी स्मेल ना 10 दिन तक नहीं निकली। जब रक्षाबंधन पे मैंने राखियाँ बनाई थी ना, तो लोग भी राखी लेने से पहले से सूंघ रहे थे कि दीदी इसमें स्मेल तो नहीं आएगी, दीदी इसमें मतलब कैसे हाथ लगाए, इसको गोबर की है। मतलब लोगों को फीलिंग्स नहीं आ रही थी, बट लोग दिमाग में जो मेंटेलिटी एक बनी हुई है ना कि गोबर में स्मेल आती है और वो सब चीज़ें, तो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमने दिया बना लिया गोबर और जो है गीली मिट्टी कपूर मिक्स करके, उसके बाद सांचे में बना लिया, फिर उसके बाद उसको सुखा
सुखा दिया, लेकिन सुखाने के बाद गोबर का दिया कुछ अलग ही तरह का होता है, लेकिन ये दिया कुछ अलग तरह का है। क्या ऊपर कुछ लगाया हुआ है इसके? नहीं, ये ना एक बार सैंपल करने के लिए तेल में इसको रखा गया था, क्योंकि लोगों का ये था, देखो ये धूप की तरह जल रहा है, अगरबत्ती की तरह ही जल रहा है, ऐसे ही जलेगा, इसमें आग लगने का कोई भी डर नहीं है। हाँ। थोड़ी सी मिट्टी इसमें ऐड करने का मेरा यही मोटिव था कि एकदम गोबर आग ना पकड़े और गोसे की तरह जले ना या आग ना लग जाए। ये धूप की तरह हल्का हल्का जो ये धुआं है, देखो इस तरह से धुआं निकलता आपको दिखाई दे रहा है, और ये अगरबत्ती की तरह फ्रेगनेंस देता रहेगा, मच्छर मारता रहेगा। मच्छर ही मार रहे हैं हमें, और कुछ नहीं करते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। अपने घर के अंदर इस दिवाली आप गोबर के दिए जला सकते हैं। उसके बाद आप मच्छरों की भी जो है ना, मैं क्या बताऊंगा आपको, वाट लगा सकते हैं ये दिए जला करके। मच्छर भी सोचेंगे इस बार दिवाली आई है भाई, या फिर मेरी मौत आई है, क्योंकि इस बार ना तो मैं किसी को बीमार कर पा रहा हूँ, ना ही मेरा भोजन मेरे को मिल पाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो है ना बहुत मुलायम है, तो किस तरीके से आपने इसको गोबर को जो है बिल्कुल स्मूथ किया है? एक्चुअली जो नॉर्मल गोबर होता है हम लोग घरों में, जैसे कि जिनके यहाँ गायें भैंस हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा, अकेला गोबर कभी भी थापी भी नहीं बनती है, थेपड़ी जो होती है वो नहीं बनती है। गोसा जिसे आम भाषा में कहते हैं। बिल्कुल प्लेन गोबर को सूखा हुआ लेने के बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड किया, सेम राखी की तरह, क्योंकि मुझे जो गोबर चाहिए बिल्कुल स्मूथ पाउडर चाहिए था। तो उसी की वजह ये है कि ये जो इतना स्पार्कलिंग है, इतना सॉफ्ट है, इतना मतलब इसके अंदर डिज़ाइन आया हुआ है, ये रीज़न यही है कि गोबर को बिल्कुल मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाया गया है। पाउडर कोई चीज़ हो, उसको फिर आप किसी भी तरह से गूंथ सकते हैं। लाइक तो गीले गोबर को ही आपने मिक्सी में ग्राइंड किया था? सुखाने के बाद। मिक्सी में गीला गोबर नहीं ग्राइंड हो सकता है, उसे सुखाने के बाद हमने मिक्सी में ग्राइंड किया है। देन वो बिल्कुल पाउडर की शेप में आया, आटा बना, फिर उसको मैंने गूंथा है आटे की तरह ऐसी थी। मैं देखो इसको बार बार जलाने की कोशिश करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें आग नहीं लगेगी, ये सिर्फ वैसे ही जलेगा जैसे अगरबत्ती जलती है। यानी कि जैसे हम लोग घर के अंदर कछुआ छाप जलाते हैं, सेम उसी का काम करेगा ये? बिल्कुल सेम एज इट इज उसका काम करेगा। और बच्चों के लिए भी सेफ है? बिल्कुल सेफ है। इसमें आग लग, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है लोगों का यही है कि इसमें आग लग सकती है, दीवारों पे आग लग सकती है, या घर में किसी चीज़ पे आग लग सकती है। तो ऐसा डर बिल्कुल नहीं है। देखो मैं कितनी देर से इसे पकड़ के यहाँ आग पे खड़ी हूँ, ये दिया आग नहीं पकड़ रहा है, सिर्फ धुआं छोड़ रहा है। ये कपूर का है, बेसिकली ये इफेक्ट है, कपूर का इफेक्ट। बिल्कुल आपको हाथ में लेके दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ धुआं निकल रहा है, जैसे कि घर के अंदर अगरबत्ती के अंदर निकलता है या फिर कछुआ छाप के अंदर निकलता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो राजविंदर कौर भट्टी को लेकर के, जो नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। पहले तो राजविंदर ने गोबर की राखी बनाई थी जिसके अंदर से फूल पौधे उगा दिए। अब राजविंदर ने गोबर के दिए बना दिए हैं जिसे जो है कछुआ छाप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे घर के अंदर खुशबू रहेगी। राजविंदर मेरे साथ आइए यहाँ पर, मुझे ये बताइए, अगर जो है कपूर की जगह हमें इसके अंदर कोई और फ्रेग्रेंस यूज़ करनी हो तो उसके लिए आप कौन सी फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए बेसिकली ना सेंटेड हैं जो मैंने खुद भी अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेसिकली मैं कैंडल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, बट मेरा मानना ये था कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए, मच्छर मारने वाली कोई दवाई, ऐसा कुछ कोई ज्ञान मुझे दे दे, बट मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो मैंने कपूर का इस्तेमाल करना ठीक समझा। अभी ये सेंटेड हैं कुछ, अगर आप फ्रेगनेंस वाले दिए, ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले दिए चाहते हैं तो ये अलग अलग प्रकार की सेंटेड है। ये लेमन है, ये मैंने खुद भी अमेज़ोन से ऑर्डर करके मंगाई है, लेवेंडर है, रोज़ है, इसमें अलग अलग प्रकार की फ्रेगनेंस है। ये देखिए। तो राजविंदर, अगर किसी को आपसे ये दिए लेने हो, क्योंकि आपको जो है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, कि मतलब बता देती हूँ, बहुत बड़ी बात है कि राजविंदर ने ये जो चीज़ें शुरू की है इसके लिए इन्हें 2 गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था कि भाई हमें भी ऐसे दिए दीजिए, हमें भी ऐसी राखी दीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ राजविंदर, अगर आपसे किसी को ये दिए बनाने हो तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मेरा एक पेज है फेसबुक पे राजविंदर कौर भट्टी के नाम से, इंस्टाग्राम पे है राज वोकल आर्ट के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और ये राखियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इस राखी पर्व पे हम लोगों ने राखियाँ बनाई थी, वो ये राखियाँ हैं, गोबर की ही राखियाँ हैं। अभी कुछ बची थी तो मैंने सोचा कि दिखा दूँ, लोग मुझे भूल ना गए हो 2-3 महीनों में, मैं रिमाइंडर डाल दूँ कि मैंने ये राखियाँ बनाई थी। इसी पेज पे, सिटी बिग न्यूज़ के पेज पे मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी और बहुत सारे कस्टमर्स भी मिले थे। मेरी यही आशा है कि मुझे दोबारा ही इसी पेज से बहुत सारी पब्लिसिटी और TRP मिलेगी। तो भाई ये थे हमारे साथ राजविंदर कौर भट्टी, आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोज़ दिखा
आती रहूंगी। लाजवाब बेमिसाल ये लड़की है, क्योंकि गोबर से ये लड़की कुछ भी बना सकती है। शायद मेरे ख्याल से क्रिसमस के ऊपर ये जो है सेंटा क्लॉज भी गोबर का ही बना देगी, मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैंने वैसे क्रिसमस के लिए कुछ सोचा नहीं है, हमारे यहाँ क्रिसमस को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी नहीं जाती है, सिर्फ लोगों को ना एक गुलाब और लगता है गुलाब भी गोबर का बनाएंगे आप। गुलाब के फूल मैंने शायद इसमें कहीं ना कहीं एंटर किए होंगे। ये देखिए स्मॉल गुलाब है, ये सब ये वैक्स है बेसिकली, और ये हमारा गोबर है। मेरा मतलब मेरी नेक्स्ट जो कोशिश है वो यही है कि मैं दिए को भी एक अलग प्रकार दे दूँ, दिए को घी और तेल से अलग कर दूँ और सिर्फ अगरबत्ती बना दूँ, ऐसा मेरा मानना है। ये लड़की कुछ भी कर सकती है भाई, कमाल है ये लड़की, बेमिसाल है ये लड़की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आपको भी इसी तरीके के दिए चाहिए जो खरीदने के बाद फेंके ना जाए, तो आप भी राजविंदर कौर भट्टी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना ऑर्डर आपको पहले देना होगा। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और इस लड़की के लिए जो भी आपके दिल के अंदर है ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत जो है बेमिसाल कोशिश इसने की है, और अच्छी जो है सफल भी हुई है। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो जो है लेकर के आती रहूंगी, जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।